सिया को तो कुछ नहीं हुआ ना, वो ठीक तो है। फिर गुस्से से तेज आवाज में बोला, उन लोगों की हिम्मत भी कैसे हुए मेरी जान मेरी डॉल को हाथ लगाने की। सिया को कुछ भी हुआ तो पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा मैं, ऐसा बोल उसने कॉल काट दिया। धरा उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये सिया कौन है? रिवांश की आंखें इस वक्त आग उगल रही थी। उसने धरा के सामने खुद को शांत करते हुए बस इतना कहा, जान है वो मेरी। ये सुन धरा के दिल के तो 100 टुकड़े हो गए। रिवांश जाने लगा तो पीछे से धरा और शौर्य की आवाज आई, हम भी आ रहे हैं तुम्हारे साथ। रिवांश ने बस आंखों से इशारा किया और वो दोनों भी उसके साथ जाने लगे। धरा तो बस यही जानना चाहती थी कि सिया आखिर है कौन और इसका रिवांश से क्या रिश्ता है जो ये उसे जान बोल रहा है। धरा के दिल में इस वक्त जलन की आग भड़क रही थी। वहीं दूसरी तरफ रुद्र ने एक होटल में शुमोना के साथ बैठा था। शुमोना ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, रुद्र तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुन रुद्र ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, ये नहीं हो सकता शुमोना, तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। शुमोना फिर भी नहीं मानी तो रुद्र को अब गुस्सा आने लगा और वो तेज आवाज में बोला, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? जब मैंने बोल दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरी शादी तय हो चुकी है और मैं अपनी होने वाली बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। ये सुन शुमोना सर्वोटिक वे में बोली, अच्छा अब तुम्हें अपनी बीवी की पी है? भूलो मत कि वो तुम थे जो उस रात मेरे पास आए थे अपने होने वाली बीवी के सामने। ये सुन रुद्र नफरत से उसे देखते हुए बोला, जरूरी नहीं कि अगर मैं तुम्हारे पास आया तो कुछ किया भी था तुम्हारे साथ। ये बात तुम भी जानती हो कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं बना और ना ही बनेगा। तो तुम मुझे ये एक ही बात पर ब्लैकमेल करना बंद कर दो और आज के बाद अगर तुमने कोई भी उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। अब तक मैं शांत था क्योंकि मैं तुम्हें अपनी दोस्त मान रहा था, पर तुमने आज अपनी सारी हदें पार करते हुए मुझे मजबूर कर दिया। इसलिए आज के बाद तुम्हारे या तुम्हारे बाप के साथ हमारी कंपनी कभी भी आगे से डील नहीं करेगी। ये सुन शुमोना बेज आवाज में उस पर भगते हुए बोली, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते रुद्र, और वो भी एक मामूली सी लड़की के लिए। ये सुन रुद्र एक तेज आवाज में बोला, वो मामूली लड़की मेरी होने वाली बीवी है, समझी? अपनी जुबान को लगाम दो। अगर आज के बाद तुम गलती से भी मेरे सामने आई तो तुम्हारी लाश तुम्हारे बाप के पास जाएगी। ये सुन शुमोन डर से एक पल के लिए सहम सी गई, पर फिर उसने रुद्र को एक धमकी देते हुए कहा, रुद्र अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। भले ही आज यहाँ से जा रही हूँ लेकिन बहुत जल्द वापस आऊंगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बर्बादी साथ लेकर आऊंगी। उस दिन का मुझे भी इंतजार रहेगा, रुद्र ने उसके जाने के बाद कहा। रुद्र ने देखा कि उसके हाथ और नेक पर लाल लाल निशान आने लगे हैं। ये देख रुद्र ने एक इंजेक्शन खुद को इंजेक्ट करने हुए कहा, काश मैं उस दिन शुमोना की हेल्प नहीं लेता। ऐसा बोलते हुए वो फ्लैशबैक में खो गया। फ्लैशबैक 2 महीने पहले वही बार जब खुशी वहां से रोते हुए चली गई और रुद्र उस क्लब के रूम में था तो शुमोना उसके पास आने लगी। रुद्र उसे रोकना चाहता था लेकिन तभी रुद्र ने अपने हाथी को देखा जो लाल पड़ने लगे थे। ये देख उसने शुमोना को कहा, धूमोना प्लीज तुम चली जाओ यहाँ से। पर शुमोना कहाँ मानने वाली थी, उसे तो बस एक मौका चाहिए था उसके करीब जाने का जो उसे मिल भी गया था। वो रुद्र के करीब जाने को हुई कि तभी रुद्र ने एक गन निकाली और उसे दिखाते हुए बोला, अगर तुम नहीं गई तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। पर वो नहीं मानी तो रुद्र ने उसके पास से दीवार पर शूट कर दिया जिससे वो वहां से 9-2-11 हो गई। उसके जाने के बाद रुद्र ने एक इंजेक्शन लगाते हुए खुद से कहा, कब तक ऐसे ही मैं दूर रहता रहूंगा सबसे। फिर ऊपर देखते हुए बोला, क्यों भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं किसी भी लड़की को हाथ नहीं लगा सकता, शादी करना तो दूर की बात है, कैसे करूंगा शादी जबकि मैं हाथ भी लगा पाऊंगा? इसलिए तो मुझे उस बेचारी लड़की का दिल तोड़ना पड़ा। अगर मैं उसका दिल नहीं तोड़ता तो जिंदगी भर वो एक पति के प्यार के लिए तरसती रहेगी। ऐसा बोल वो वही दर्द से सिसकते हुए वही जमीन पर लेट गया। वहीं उधर हॉस्पिटल में राघव डॉक्टर से तेज आवाज में बोला, डॉक्टर प्लीज जल्दी करो, मेरी सिया को देखो। लेकिन वो डॉक्टर थोड़े घमंडी थे। राघव को नॉर्मल शर्ट पैंट में देखते हुए बोले, पहले 50 लाख जमा करो तब इसका इलाज होगा। ये सुन राघव रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्लीज डॉक्टर आप पहले मेरी सिया को बचा लो, उसकी गोली निकाल दो, फिर आप जितने पैसे कहेंगे उतने दूंगा। ये सुन वो डॉक्टर मुंह बनाते हुए बोली, चलो निकलो यहाँ से, जेब में फूटी कौड़ी नहीं हो रहा है यहाँ इलाज करवाने, सिया की हालत बहुत खराब हो रही। इतने में राघव ने देखा उसके पास मैक्स और उसके काफी सारे बॉडीगार्ड्स आ पहुंचे। मैक्स राघव के पास आते हुए बोला, सिया ठीक तो है ना राघव? ये सुन राघव सिया को गोद में लिए हुए ही कहा, ये डॉक्टर और यहाँ का स्टाफ किसी काम का नहीं, इन्होंने सिया का इलाज नहीं किया, सिया मर जाएगी। लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप जितने पैसे कहेंगे उतने दूंगा। ये सुन वो डॉक्टर मुंह बनाते हुए बोली,
चलो निकलो यहाँ से, जेब में फूटी कौड़ी नहीं हो रहा है, यहाँ इलाज करवाने सिया की हालत बहुत खराब हो रही। इतने में राघव ने देखा उसके पास मैक्स और उसके काफी सारे बॉडीगार्ड्स आ पहुंचे। मैक्स राघव के पास आते हुए बोला, सिया ठीक तो है ना? राघव ये सुन राघव सिया को गोद में लिए हुए ही कहा, ये डॉक्टर और यहाँ का स्टाफ किसी काम का नहीं, इन्होंने सिया का इलाज नहीं किया, सिया मर जाएगी, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सुन मैक्स ने सिया को राघव से लेते हुए कहा, इन सब का हिसाब किताब तुम देखो, यही पास में एक और हॉस्पिटल है जहाँ फ्री में भी इलाज हो सकता है। ये सुन राघव नासमझी में बोला, मतलब मैं समझा नहीं, फ्री में कैसे हो सकता है? ये सुन मैक्स बोला, क्योंकि वो हॉस्पिटल मेरा है समझे, और अपनी बहन का इलाज मैं खुद करूंगा। अगर अपनी बहन के इलाज के लिए मैं पैसे लूंगा तो लालत है मेरी काबिलियत पे। राघव परेशानी से बोला, प्लीज मैक्स जल्दी करो, अगर सिया को कुछ हुआ तो मैं भी खुद को खत्म कर दूंगा। राघव की ऐसी बातें सुन मैक्स उसे समझाते हुए बोला, भरोसा रख मेरे पर, मैं अपनी बहन और तेरे प्यार को कुछ भी नहीं होने दूंगा। ऐसा बोलते हुए वो सिया को अपने साथ दूसरे हॉस्पिटल में ले गया। मैक्स के जाने के बाद राघव ने उन सारे डॉक्टर्स को नफरत से देखते हुए उन बॉडीगार्ड्स से कहा, यहाँ पर जितने भी लोगों का इलाज नहीं हुआ उन्हें मैक्स के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दो जी बॉस। ऐसा बोलते हुए उन सारे बॉडीगार्ड्स ने सारे हॉस्पिटल को लगभग आधे घंटे में खाली कर दिया। अब वहां पर सिर्फ हॉस्पिटल स्टाफ था। राघव वहीं एक चेयर पर बैठते हुए किसी राजा की तरह बोला, जो यहाँ के स्टाफ है, इन लोगों की वजह से मेरी सिया का इलाज यहाँ नहीं हो पाया। एक डॉक्टर का काम होता है पेशेंट की जान बचाना, पर तुम लोगों ने उसे भी अपना धधा बना दिया। तुम लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस राघव बाजवा के सामने कोई बोलना तो दूर की बात है, आंखें तक नहीं दिखा सकता, उसे तुम लोगों ने इतना सुनाया। एक पल के लिए तो मैं अपनी इंसल्ट सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरी सिया, अगर उसे कुछ हो जाता तो उसकी बात सुन। वो सारा स्टाफ डर के मारे खड़ा काँप रहा था। राघव बाजवा, इसके बारे में वो कैसे भूल सकते हैं? पूरे यूरोप और एशिया कंट्री के नंबर 1 बिजनेस टाइकून रिवांश ओबरॉय का राइट हैंड था, और उन लोगों ने उसे ही नाराज कर दिया। ऐसा सोचते हुए उन लोगों ने माफी मांगते हुए कहा, प्लीज फॉरगिव अस, वी डिडंट नो यू वर राघव बाजवा, आज के बाद फिर ऐसा कभी नहीं होगा। ये सुन राघव ने अपने बॉडीगार्ड से सारे स्टाफ को बाहर निकाला और अब वो पूरा हॉस्पिटल खाली था। ये देख राघव ने अपने बॉडीगार्ड से उस पूरे हॉस्पिटल को जलाते हुए कहा, जिस हॉस्पिटल में मेरी सिया का इलाज नहीं हुआ और ना जाने कितने लोग तड़पते हुए मरे, इलाज ना होने की वजह से उस हॉस्पिटल का ना होना ही बेहतर है। एक तरफ जहां राघव नफरत से उस हॉस्पिटल को देख रहा था, तो वहीं दूसरी ओर वो हॉस्पिटल स्टाफ बेबसी से। राघव मन में गुस्से से बोला, उस हर इंसान का ये हाल होगा जिसकी वजह से मेरी सिया हट होंगी। मैं सिया के लिए पूरी दुनिया को जला के राख कर दूंगा, उसके आगे ये हॉस्पिटल तो छोटी सी बात है। हम शरीफ क्या हुए, सारा जमाना बदमाश हो गया। फिर उसने वहीं पड़ी राख उठाते हुए कहा, यही हाल उस इंसान का होगा जिसने मेरी सिया को गोली मारने की कोशिश की। एक अधरे रूम में एक आदमी अपने सामने खड़े आदमी पर गुस्से से चिल्ला रहा था, राका राका, तुमसे कितनी बार कहा था मैंने कि उस रिवांश के पालतू कुत्ते राघव को तभी शूट करना जब तुम्हें सच पता चल जाए कि रिवांश ही केविन वाइट है। ये सुन राका सिर झुकाए हुए बोला, सॉरी बॉस, पर मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि केविन वाइट और कोई नहीं बल्कि रिवांश ही है। ये सुन वो आदमी अपने दांत किटकिटाते हुए नफरत से बोला, तुम्हारे यकीन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम प्रूफ कर पाओ कि वहाँ केविन वाइट है तो बात होगी कुछ, पर नहीं, तुमने शक के बिहाफ पर उसकी बहन को गोली मार दी। अब अगर गलती से उसे तुम्हारे बारे में पता चला तो वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार डालेगा, इसलिए बेहतर यही है तुम्हारे लिए कि तुम चले जाओ। ये सुन राका भी उनकी बात से सहमत होते हुए बोला, जी बॉस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आज ही देश छोड़ दूंगा। उसकी बात को सुन वो सामने खड़ा आदमी पागलों की तरह हंसने लगा, तो राका कंफ्यूज होकर उसे देखने लगा। वो आदमी अपनी हंसी को रोकते हुए राका से बोला, मेरे सिर पर क्या पागल लिख रखा है या बेवकूफ़? ये सुन राका उसे हैरानी के साथ देखते हुए बोला, बॉस मैं समझा नहीं कुछ। ये सुन वो आदमी एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, मैं तुम्हें दूसरे देश नहीं बल्कि दूसरी दुनिया में भेज रहा हूँ, वो भी फ्री में। ये सुन राका ने उसके पैर पकड़ते हुए कहा, नहीं बॉस, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, अगर मुझे उन्होंने पकड़ भी लिया तो भी आपके बारे में नहीं बताऊंगा। पर उस आदमी ने उसे एक जोर से लात मारते हुए कहा, तू नहीं बताएगा तो क्या उसे पता नहीं चलेगा? वो तेरे जरिए मुझ तक जरूर पहुंच जाएगा, इसलिए तुझे मारकर तुम्हारे साथ साथ सारे प्रूफ को भी मिटा दूंगा। उस रिवांश ओबरॉय को मैं मुझ तक किसी भी कीमत पर नहीं पहुंचने दूंगा। ऐसा बोल उसने एक ही बार में राका के माथे पर शूट कर दिया। फिर उसने राका के मोबाइल को भी तोड़कर उसके सिम को निकाल आग के हवाले कर दिया। वो जादमी अपनी कुर्सी पर गोल गोल घूमते हुए बोला, रिवांश ओबरॉय, तुमसे तो मेरा बहुत पुराना हिसाब किताब है।
अगर तुम केविन वाइट हो तो भी, अगर नहीं हो तो भी तुम्हें मरना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास मेरी सबसे प्यारी चीज़ है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सिया की हालत काफ़ी नाजुक थी। राघव ने देखा मैक्स बाहर आ रहा है। ये देख राघव ने मैक्स से पूछा, सिया कैसी है अब, क्या वो खतरे से बाहर है? मुझे बताओ मैक्स, उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? ये सुन मैक्स उसके कंधे पर हाथ रख उसे शांत करवाते हुए बोला, राघव शांत हो जाओ, मैंने गोली तो निकाल ली है। पर ऐसा बोल वो चुप हो गया तो राघव ने घबराते हुए पूछा, पर क्या मैक्स? मैक्स थोड़ी आवाज़ में उससे बोला, राघव सिया की गोली तो निकल चुकी है, पर उसका बहुत खून बह निकला है। उसका खून इस हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, इसलिए। ये सुन राघव बिना उसकी बात का जवाब दिए बोला, कौन सा ब्लड ग्रुप है उसका? ये सुन मैक्स ने कहा, 0 नेगेटिव। ये सुन राघव परेशान होते हुए बोला, मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव नहीं है, अगर किसी दूसरे हॉस्पिटल में गए तो काफ़ी देर हो जाएगी इन सब में। ये सुन राघव और मैक्स दोनों काफ़ी परेशान नजर आ रहे थे कि तभी उनको एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि रिवांश की थी। उन्होंने देखा रिवांश अकेले नहीं था बल्कि उसके साथ धरा और शौर्य भी थे। रिवांश राघव को गुस्से में देखते हुए मैक्स से बोला, मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है, तुम मेरा खून ले लो। मैक्स ने हाँ में सिर हिलाया और उसे लेकर जाने लगा तो रिवांश ने गुस्से में राघव को देखते हुए कहा, राघव अगर सिया को कुछ भी हुआ तो तुम अपना सोच लो, मैं क्या हाल करूंगा तुम्हारा। रिवांश की धमकी से न सिर्फ राघव बल्कि मैक्स और धरा भी डर गए। धरा शौर्य के साथ बाहर बैठी वेट कर रही थी कि तभी शौर्य उसके भड़काते हुए बोला, देखा धरा, मैंने कहा था रिवांश तुमसे प्यार नहीं करता, अगर वो तुमसे प्यार करता होता तो उस लड़की सिया के लिए यहाँ तक नहीं आता। ये सुन धरा हल्की नाराजगी से बोली, शौर्य तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम यहाँ भी अपना फायदा देख रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? वो लड़की जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, तो तुम यहाँ अपना रास्ता साफ करने पर तुले हो। चाहे जो भी हो मुझे उस पर पूरा विश्वास है। ये सुन वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, हाँ तभी तो उसने अपने घर से निकाला था, अगर सिया उसकी कुछ नहीं लगती तो उसने जान क्यों कहा, और उसके लिए अपने खास आदमी राघव को क्यों धमकी थी। धरा उसकी बात को सुन कुछ सोच में पड़ गई तो शौर्य उसे देख एक डेविल स्माइल के साथ मन में बोला, मेरा काम तो हो चुका है, अब धरा खुद ही उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ देगी, फिर सिर्फ मैं और धरा होंगे, हमारे बीच कोई रिवांश कोई शौर्य नहीं होगा। बस एक बार तुम्हें उस रिवांश ओबरॉय से दूर कर दूं, फिर तुम्हें अपना सच भी बता दूंगा। वहीं दूसरी तरफ रिवांश सिया के साथ वाले बेड पर लेटा हुआ था। सिया और रिवांश के बीच बस एक पर्दा लगा हुआ था जिसमें से रिवांश और सिया एक दूसरे का फेस ही देख सकते थे, पर फिलहाल के लिए सिया उसे नहीं देख सकती थी। रिवांश की रगों में दौड़ने वाला खून सिया की बोंडी में जा रहा था। सिया को देखते हुए उसे बचपन की यादें ताज़ा होने लगी। फ्लैशबैक, कुछ सालों पहले रिवांश इस वक्त 18 साल का था और उसके साथ एक 10 साल की बच्ची थी जो दिखने में काफ़ी क्यूट थी और उसके हाथ में एक डॉल थी। रिवांश के साथ 14 साल का राघव भी उनके पीछे खड़ा हुआ था। रिवांश उस लड़की से वो डॉल लेते हुए बोला, डॉल पहले खाना खा लो, उसके बाद जितना मन चाह उतना खेलना। लेकिन वो छोटी सी मासूम लड़की ने रिवांश की एक बात नहीं सुनी और वो उस डॉल को अपने साथ लेकर गार्डन में भागते हुए अपनी मीठी सी आवाज में बोली, नो नो रियो भा, मुझे नहीं खाना ये, पहले आप मेरी डॉल के लिए भी खाना लाकर दो। उसकी बात सुन रिवांश मुस्कुराते हुए राघव से बोला, राघव जाकर डॉल के लिए भी खाना लेकर आओ। ये सुन राघव मुस्कुराते हुए सिया की तरफ देखते हुए बोला, जी बॉस। उसके जाने के बाद भी सिया रुकी नहीं, वो पीछे मुड़ते हुए रिवांश की तरफ देखते हुए बोली, भा भा मुझे पकड़ो पकड़ो। रिवांश भी उसके पीछे भाग रहा था कि तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ उसकी सटीक मोम की थी। वो गुस्से में सिया की तरफ देखते हुए बोली, कितनी बार कहा है तुझे इस लड़के से दूर रहा कर, पर तेरी समझ में नहीं मेरी बातें। उसके इस तरह से खेलने से छोटी सी सिया डर गई और वो रिवांश के पीछे छिप गई। वो औरत रिवांश की तरफ नफरत से देखते हुए बोली, मेरी बेटी को मुझसे दूर करने का सबसे बड़ा कारण तुम हो रिवांश ओबरॉय, भूलो मत ये मेरी बेटी है और तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ के रख दिया है। ये सुन रिवांश भी नफरत से उनकी तरफ देखते हुए बोला, वो मेरी डॉल है, मेरी बहन है, वो मैं उसे बिगाड़ूं या कुछ भी करूं, आप होती कौन है इसमें कुछ भी बोलने वाली? आप अपने पति के साथ पार्टियां एंजॉय कीजिए और एक बात याद रखिए, अगर फिर से आपने सिया के बारे में कुछ भी कहा या सिया के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो आपको यही गाड़ के रख दूंगा। रिवांश की धमकी से वो डर गई और बुदबुदाते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मियाँ रिवांश की तरफ अपनी मासूम आंखों से देखते हुए बोली, वाह आप मुझे आपसे दूर कर देगी, वो बहुत बुरी है। ये सुन रिवांश ने उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, मुझ पर भरोसा है ना डॉल, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। फ्लैशबैक एंड। रिवांश बिना भाव के सिया की तरफ ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद मैक्स ने बाहर राघव और धरा की तरफ देखते हुए कहा,
सिया और रिवांश दोनों ठीक है। सिया को होश आने में 3 घंटे लगेंगे जबकि रिवांश ठीक है, बस उसे कमजोरी होगी थोड़ी सी। ये सुन धरा उसकी फिक्र करते हुए बोली, मुझे उसे देखने जाना है। ऐसा बोल वो रिवांश के पास चली गई। उसके पीछे शौर्य और राघव भी थे। धरा सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, रिवांश कौन है सिया? रिवांश ने बस धरा को एक नजर देखा और चुप हो गया। उसकी ये चुप्पी धरा के दिल में डर पैदा कर रही थी। धरा की बात पर पीछे से मैक्स की आवाज आई। मैक्स ने एक फाइल रिवांश की तरफ देते हुए धरा से कहा, सिया इसकी रियल सिस्टर है। ये सुन रिवांश नासमझी में मैक्स की तरफ देखते हुए बोला, तू जानता भी है कि तू क्या बोल रहा है? सिया मेरी बहन कैसे हो सकती है, जबकि वो तो उस औरत का अंश थी जिसकी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुए। ये सुन मैक्स ने उसे वो फाइल देते हुए कहा, सिया तुम्हारी वही बहन है जो सालों पहले गुम हो गई थी या चुरा ली गई थी? ये सुन रिवांश ने उस फाइल को पढ़ते हुए नफरत से बोला, ये उन दोनों मियाँ बीवी ने अच्छा नहीं किया मुझसे, मेरी बहन को सालों दूर रखा, इसका जवाब उन्हें देना होगा। रिवांश को अब खुद से नफरत हो रही थी। आखिर वो इतना पागल कैसे सकता था कि उसने अपने सारे रिश्ते ओवरऑल से तोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। उसे नफरत हो रही थी इस बात पे कि कैसे वो उस औरत की हकीकत नहीं देख पाया, कैसे उसने ट्रस्ट कर लिया उस पर कि वो सिया की रियल मॉम थी। ऐसा सोचते हुए उसने मैक्स और राघव की ओर देखते हुए कहा, मुझे तुम दोनों से अकेले में बात करनी है। ये सुन मैक्स रिवांश की हाँ में सिर हिलाते हुए उसे अपने केबिन में ले गया। रिवांश टेबल पर जोर से अपना हाथ मारते हुए नफरत से कहा, उस औरत की वजह से मैं सालों अपनी बहन से दूर हुआ हूँ। फिर उसने मैक्स की तरफ सख्त नजरों से देखते हुए बोला, मैक्स उसके बेटे की लोकेशन ट्रेस करो, वो क्या कर रहा है क्या नहीं, हर बात की मेरे पास खबर होनी चाहिए। अब से तुम्हारा काम बस उसे ढूंढना होगा। जैसे मैं तड़पा हूँ अपनी बहन के लिए, वो भी इसी तरह तड़पनी चाहिए, और हो चाहे उसका बेटा मर क्यों नहीं जाए पर उसकी लाश भी उसे देखनी नसीब नहीं होनी चाहिए। मैक्स ने रिवांश के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, हो जाएगा, बस तू अपना और धरा का ख्याल रखो। ऐसा बोल वो उस रूम से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद रिवांश को धरा का ख्याल आया। उसने अपनी बहन की फिक्र में धरा को पूरी तरह से इग्नोर ही कर दिया था। अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो इतना पागल कैसे हो सकता था कि अपने प्यार से इतनी बड़ी बात छुपाए, उसे सिया के बारे में कुछ भी बताया ही नहीं। ऐसा मन में सोच उसने राघव से बिना किसी भाव के कहा, राघव तुम जानते हो सिया मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट रही है। शुरू से ही सालों पहले जो कुछ भी हुआ, मैंने सिया को क्यों घर से निकाला ये बस तुम और मैक्स जानते हो। बस तुम सिया को कभी इस बात का पता नहीं चलने देना, वरना वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। और हाँ, एक बात और याद रखना, अगर तुम्हारी एक्स श्वेता के कारण मेरी बहन की आंखों में आंसू आए तो तुम सोच लेना तुम्हारा क्या हाल करूंगा। रिवांश की बातों में राघव को साफ साफ धमकी नजर आ रही थी। उसने हकलाते हुए कहा, बॉस ये बात आप भी जानते हैं कि श्वेता को प्रपोज करना, उसे अपनी जीएफ बनाना, ये बस हम दोनों के एक प्लान का हिस्सा थे। श्वेता के लिए मेरे दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है और नहीं उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है। पर हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि सिया मेरे लिए सब कुछ है। मैं सिया से बहुत बहुत प्यार करता है। उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पर हाँ, चांद तारे तोड़ना या सूरज को पश्चिम दिशा की ओर से सनराइज नहीं करवा सकता। मैं कोई जिन या जिन्नाती हूँ नहीं कि ये सब उसके कदमों में रख दूंगा। पर हाँ, उसके लिए मैं हर तूफान को पार कर दूंगा। उसके ऊपर आने वाले हर खतरे को मेरे ऊपर ले लूंगा। उसकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। उसके आंखों में आने जिस भी कारण से आज तक आंसू आए, उन सारे कारणों को मैं जड़ से ही मिटा दूंगा। फिर एक नज़र रिवांश की तरफ देखते हुए बोला, भले ही आप मेरे से बड़े हो या आप मेरे मालिक, लेकिन मैं फिर भी यही बात कहूंगा सिया, और मुझे आपसे कोई डर नहीं लगता। मैं अपनी सिया के साथ बहुत खुश होऊंगा अपनी छोटी सी दुनिया में। ये सुन रिवांश ने टेढ़ी नजरों से उसे एक बार देखा और उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहा, धरा को यहाँ भेजो, पर ध्यान रखना कोई भी यहाँ नहीं आए, मुझे उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। राघव ने अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ किसी ऑफिसर की तरह होल्ड किए हुए वो एक ऑफिसर की तरह यस बॉस कहा और वहां से धरा के पास चला गया। धरा जैसे ही मैक्स के केबिन में आई वो हैरान हो गई क्योंकि मैक्स के केबिन में कोई भी नहीं था। धरा खुद से बोलते हुए कहने लगी, राघव और मैक्स दोनों ने कहा था कि रिवांश मुझसे मिलना चाहते हैं, पर वो तो यहाँ है ही नहीं, कहीं टेबल के नीचे तो नहीं छिप कर बैठा होगा वो वागर बिल्ला। अगर उसे पता चला कि मैंने उसके और सिया के रिश्ते पर शक किया तो क्या सोचेगा वो मेरे बारे में। कि तभी धरा को एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि खुद रिवांश ओबरॉय की थी। धरा में देखा वो आवाज़ वहीं बने एक वॉशरूम से आ रही थी। ये देख धरा वहां जाकर अपने कान लगा दिए तो उसे रिवांश की डरी सहमी हुई आवाज आई, कोई है प्लीज हेल्प मी। रिवांश को डरते हुए देख धरा उसे शांत करवाने की कोशिश करते हुए बोली, रिवांश तुम ठीक तो हो ना? धरा की आवाज सुन जैसे रिवांश की जान में जान अवई हो। धरा की आवाज सुन रिवांश बोला,
नहीं धरा, मैं ठीक नहीं बल्कि किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। मेरी जिंदगी और मौत बस तुम्हारे हाथ में है धरा। धरा तुम जो बोलोगी वो करूँगा, प्लीज मुझे बचा लो। ये सुन बाहर धरा एक इविल स्माइल के साथ बोली, सच में तुम मुझे कभी भी परेशान नहीं करोगे? ये सुन रिवांश उसकी बात का हाँ में जवाब देते हुए बोला, हाँ धरा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा आपसे। पर अब धरा का मूड उसकी हेल्प करना नहीं बल्कि उसे परेशान करना था, इसलिए उसने आगे कहा, क्या तुम वादा करते हो कि तुम मुझे हर लड़के को ताड़ने दोगे, उनसे फ्लर्ट करने से नहीं रोकोगे? रिवांश को अब उसकी बातों पर गुस्सा आने लगा था। धरा पर आखिर इस लड़की की इतनी हिम्मत भी कैसे हुई कि वो उसके होते हुए किसी और लड़के से फ्लर्ट करेगी? उसका बस चलता तो वो धरा को इसकी सजा देता, पर वो मजबूर था, वो ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने धरा से अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, धरा देखो मैं कुछ भी नहीं करूंगा ऐसा जिससे तुम्हें हटे हो, तुम जितने चाहो उतने लड़कों से फ्लर्ट कर सकती हो। ये सुन धरा को रिवांश की बेबसी पर हंसी आ रही थी। धरा ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए आगे कहा, रिवांश एक आखिरी प्रॉमिस करो। रिवांश अपने हाथों की मुट्ठी ने बना ली, जैसे वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वो इरिटेट हो चुका था धरा को बार बार हाँ करते हुए, इसलिए उसने धरा से प्यार से कहा, तुम्हारी आखिरी शर्त क्या है? वो भी मंजूर होगी मुझे? ये सुन धरा अपने दांत फाड़ हंसते हुए बोली, मेरी लास्ट विश यही है कि तुम मुझे, अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तो तुम मुझे जाने दोगे और मुझे परेशान नहीं करोगे। रिवांश उसे परेशान करने के इरादे से बोला, परेशान करने से तुम्हारा क्या मतलब है धरा? ये सुन धरा हकलाते हुए बोली, वो तुम मैं वो तुम। हाँ हाँ धरा, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। ये सुन धरा नर्वस होते हुए बोली, वो तुम मुझे छेड़ोगे नहीं और ना ही किस और ना ही हक करोगे और ना ही मेरे साथ कुछ करोगे। रिवांश एक डेविल स्माइल के साथ बोला, ठीक है मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बस तुम मेरी हेल्प कर दो। धरा रिवांश की आवाज में बेबसी साफ महसूस कर सकती थी, इसलिए उसने रिवांश को और ज्यादा परेशान न करते हुए वो सीधा वॉशरूम में का घुसी। अपने सामने का नजारा देख वो जैसे ही चीखने चिल्लाने को हुई कि तभी अचानक से उसे अपने मुंह पर एक हाथ महसूस हुआ। रिवांश ने धरा के मुंह से अपना हाथ हटाते हुए कहा, तुमसे बिना चीखे चिल्लाए बात नहीं होती क्या? ये सुन धरा अपनी आंखें छोटी कर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे एक तो खुद गलती करो और उसे मानने की जगह दूसरे पर ही दोष दे दो। रिवांश ना समझी में धरा को देखते हुए बोला, व्हाट मिस्टेक डिड आई मिस धारा रायचंद? ये सुन धरा अपने फेस को इधर उधर घुमाते हुए बोली, तुम यूं नगू पुगू क्यों फिर रहे हो? कम से कम कपड़े तो पहन लेते। ये सुन रिवांश शरारती स्माइल के साथ बोला, ओह मतलब तुम्हारा पूरा फोकस मेरी बॉडी में है? वैसे सच में बताओ हॉट है ना मेरी बॉडी? ये सुन धरा जिसकी नज़र रिवांश के 6 पहिया अप्स पर थी वो उसमें खोए हुए ही बोली, हाँ हॉट ही नहीं बल्कि सेक्सी भी। आपकी बॉडी तो किसी इंटरनेशनल सुपरस्टार से कम नहीं। अगर आप हॉलीवुड में होते तो अब तक के जितने हॉलीवुड और बॉलीवुड के सुपरस्टार सबको पीछे छोड़ देते। ये सुन रिवांश अपनी ड्रंक आवाज में उसके कानों में धीरे से उसे मदहोश करते हुए कहा, तो तुम्हारा कुछ मन करता है कुछ करने का मेरे साथ? धरा उसकी बॉडी की तरफ खोए हुए ही बोली, बहुत कुछ मन करता है जैसे कि क्या? रिवांश उसकी बात पूरी करते हुए बोला, जिस पर धरा उसके पेट पर अपने हाथ फेरते हुए बोली, जैसे कि मन करता है मेरा कि कच्चा ही खा जाऊं बिना नमक मिर्च लगाएं। रिवांश ने धरा का हाथ पकड़ उसे अपनी चेस्ट से परफिराते हुए कहा, खा लो पूरा, तुम्हारे सामने ही हूं मैं। रिवांश के ऐसे हाथ फेरने से धरा अपने होश में आए और अपना हाथ पीछे करते हुए सख्ती से बोली, ये आप ठीक नहीं कर रहे, पहले खुद ही बुलाते हो हेल्प करने के लिए और जब मैं यहाँ आपकी हेल्प करने आई हूँ तो आप मेरा फायदा उठा रहे हो। मैं जा रही हूँ अब यहाँ से। ये सुन रिवांश उसे रोकते हुए बोला, पहले मेरी हेल्प तो कर दो, बाद में चली जाना। धरा रिवांश को खुद से दूर करते हुए बोली, जी भी वाल करनी है दूर से करो और बताओ क्या हेल्प करनी है मुझे तुम्हारी? रिवांश उसकी बात पर झिझकते हुए बोला, वो मैं। धरा अपने दांत पीसते हुए बोली, क्या मैं वो लगा रखा है? अरे जल्दी बोलो, कल सुबह प्रवेल भी निकलना है। रिवांश हैरानी के साथ बोला, तुम्हें परवेल निकलना है और तुम मुझे अब बता रही हूँ? जिस पर धरा चीरते हुए बोली, ये एक मुहावरा है, मतलब इडियम है। रिवांश ने दीवार पर अपनी फिगर पॉइंट करते हुए बोला, धरा मैं जानता हूँ तुम कितनी बहादुर हो, तुम ही इसे यहाँ से भगा सकती हो। अगर तुमने इसे यहाँ से भगा दिया तो तुम्हारा नाम बड़े बड़े गोल्डन वर्ड से लिखा जाएगा। धरा अपने हाथ बांधे उसे ही देख रही थी। धरा रिवांश को गुस्से में ताड़ते हुए बोली, तुमने मुझे एक छिपकली के लिए यहाँ बुलाया था? जिस पर रिवांश धरा के पीछे छिपते कहा, धरा क्योंकि तुम्हारी शक्ल भी इससे थोड़ी मिलती जुलती थी तभी तो तुम्हें यहाँ पर बुलाया ताकि तुम अपनी मुंह बोली बहन से मुझे प्रोटेक्ट कर सको। धरा ने गुस्से में उस छिपकली की पूंछ से पकड़ उसे रिवांश के सामने करते हुए कहा,
तुम्हें क्या मेरी शक्ल इसके जैसी दिखाई देती है? इतनी क्यूट और सुंदर लड़की को छिपकली से कंपेयर करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुए? ऐसा बोल वो उस छिपकली को उसके सामने कर रही थी। रिवांश उससे डर रहा था। उसे यूं डरता देख धरा को बड़ा मजा आ रहा था और वो जानबूझकर उसे और डराते हुए बोली, आगे से बोलोगे कभी मुझे छिपकली? ये सुन रिवांश डरते हुए बोला, नहीं कभी नहीं, बस तुम एक बार ऐसे बाहर फेंक दो। धरा को उसका ऐसा फेस देखकर हंसी आ रही थी। उसने अपना फोन निकाला और उसकी ये पिक लेते हुए कहा, तुम मेरे साथ कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगे और मैं ऐसे खिड़की से बाहर फेंक कर यहाँ से चली जाऊंगी, तुम मुझे रोकोगे नहीं? रिवांश हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। धरा ने उस छिपकली को आराम से बाहर खिड़की से नीचे रख दिया, जिससे वो आराम से वो छिपकली वहां से मुंह बनाते हुए चली गई। वो छिपकली भी धरा के ऐसे पकड़ने से परेशान हो चुकी थी और सोच रही होगी मन में कि बहन, अगर मेरे दांत सांप जितने बड़े और जहरीले होते तो तुझे बताती मुझसे उलझने का अंजाम। धरा ने वहीं एक साइड जाकर अपने हैंड वॉश किए और जैसे ही बाहर जाने को हुई कि तभी रिवांश ने उसका हाथ पकड़ जोर से अपनी तरफ खींचा, जिससे धरा सीधे उसके चेस्ट से जा टकराए और उसके दोनों हाथ रिवांश की चेस्ट पर थे और रिवांश के हाथ उसकी कमर पर रेंग रहे थे। धरा ने जैसे ही रिवांश के हाथों को और उसकी हरकतों को नोट किया, उसने हल्के गुस्से में उससे कहा, तुम ये ठीक नहीं कर रहे। अरे तुमने कहा था कि तुम कुछ मेरे साथ कुछ भी नहीं करोगे और कोई भी उल्टी सीधी हरकत। ये सुन रिवांश ने धीरे से उसके नेक पर डीपली किस कर उसे काटते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं करूंगा कहा था, पर कुछ सिवा बहुत कुछ करूंगा। ये सुन धरा बच्चों के जैसे मासूम बनते हुए बोली, ये तुम चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ, तुम हर बार ऐसा करते हो। ये सुन रिवांश ने धरा के फेस पर अभई बालों की लट को दूसरी तरफ करते हुए कहा, लिटिल गर्ल आज तुम मुझसे बच नहीं सकती। ये सुन धरा के माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी। तभी धरा के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। उसने रिवांश की तरफ देखते हुए मासूमियत से कहा, रिवांश वो देखो पीछे उड़ने वाला कुत्ता। ये सुन रिवांश उसके सिर पर हल्के हाथ से मारते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, बचने के लिए कोई अच्छा बहाना तो बनाती, जरा ये बच्चों वाले बहाने मुझ पर वर्क नहीं करेंगे। ऐसा बोलते हुए उसने उसके होठों को चूमना स्टार्ट कर दिया। धरा उसकी किस में खोते हुए बोली, तुम दूर रहो मुझसे। रिवांश उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोला, क्या तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा मेरे ऐसे किस करने से, मेरे हाथ लगाने से? धरा हकलाते हुए बोली, नहीं। ये सुन रिवांश ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, तुम मुझे रोकना चाहती हो तो जरूर रोको। ऐसा बोल उसने धरा की पूरी बॉडी पर अपने किस की बरसात शुरू कर दी। धरा भी अब तक पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में आ गई और उसके मुंह से मोक की आवाज निकली और उसने धरा के बालों को अपने हाथ से पकड़ते हुए झलाते हुए कहा, आई वॉन्ट यू हार्ड इनसाइड, आई वॉन्ट एफ सो बैडली। ये सुन रिवांश एक डेविल स्माइल के साथ बोला, और बेबी। ऐसा बोलते हुए उसने धरा को बाथटब में लेटा दिया और उसके हाथों को अपने हाथों में दबा दिया। वो पूरा बाथटब पानी और गुलाब के फूलों से महक रहा था। उसके आसपास कैंडल्स जली हुई थी। धरा को ये सब बहुत रोमांटिक और अच्छा लग रहा था। थोड़ी ही देर में धरा की सिसकियां उस रूम में गुजने लगी। लगभग 2 घंटे बाद धरा वहीं रिवांश की बाहों में सो गई। रिवांश ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे धरा उसने छोड़ते ही चली जाएगी या हवा में गायब हो जाएगी। आज सच में दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। ना ही इसमें कोई जबरदस्ती थी और ना ही कोई मजबूरी था, तो सिर्फ प्यार और बेशुमार प्यार। रिवांश धरा में खोया हुआ था कि तभी उसे बाहर से कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। वहीं दूसरी तरफ रुद्र खुशी दोनों सुनसान जंगल में थे। खुशी काफी डरी सहमी हुई थी और रुद्र ने उसको अपने सीने में छिपा रखा था, जैसे कि वो उसे पूरी दुनिया से बचना चाहता हो। रुद्र ने खुशी को शांत करते हुए कहा, चाहत एवरीथिंग इज फाइन नाउ दैट दे हैव गॉन फ्रॉम हियर। अब तुम प्लीज डरना बंद करो। तभी खुशी को ऐसा लगा जैसे उसकी बॉडी में कोई हलचल हो रही हो। उसने काफी कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तब उसने रुद्र के होठ पर अपने होठ रख दिए। खुशी ने रुद्र को किस करना शुरू कर दिया। ये देख रुद्र को कुछ पल पहले के लम्हे दिमाग में घूमने लगे। रुद्र और खुशी एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। उस रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वो दोनों जैसे ही बाहर आए कि तभी कुछ गुंडे आकर खुशी को छेड़ते हुए कहने लगे, अरे और लल्ला, अपने इस मजनू को छोड़ कभी हमारे पास आओ ना, हम लोगों को भी अपना यार बना लो, बस एक रात के लिए ही सही। फिर तभी दूसरा गाना गाने लगा, भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा। खुशी ने रुद्र का हाथ कसकर पकड़ा हुआ। उसने रुद्र को उन गुंडों से उलझने से मना किया था और रोका हुआ था रुद्र को, ताकि रुद्र उन लोगों के पास ना जाए लड़ने। वहीं वो गुंडे रुद्र की तरफ देख उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, तुम लोग पकड़ो इस माल को, आज रात के हम इसके साथ मजे लेंगे और ये हीरो ये बस नाम का ही है। अगर हम इसके सामने इसकी महबूबा के साथ सब कुछ कर लेंगे तो भी ये कुछ नहीं करेगा, ये बस तमाशा देखेगा। उसकी बात पर दूसरा गुंडा बोला,
भाई बोले तो ऐश कर डाले, इधर कोई आइला भी नहीं है। तभी वो गुंडा खुशी को गंदी नजरों से देखते हुए बोला, साला क्या कड़क माल है, एक बार बस आ जाए मेरे न। वो गुंडा अपनी बात पूरी करता कि तभी अचानक से एक जोर का मुक्का उसके फेस पर आकर पड़ा। रुद्र गुस्से में उस गुंडे को मारते हुए बोला, साले तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी चाहत के बारे में ऐसी बातें बोलने की? ता नहीं वो किससे बिलोंग करती है? शी बिलोंग्स टू मी। वो होने वाले राजस्थान के महाराज की होने वाली बीवी उनकी महारानी है। ये सुन वो गुंडे भी गुस्से से अपने हथियार पर पकड़ कसते हुए बोले, तू राजा होगा अपने इलाके में, यहाँ के राजा भी हम ही और महाराज भी। आज तो इस छोकरी को लेकर ही जाएंगे। रुद्र ने खुशी को अपने पीछे करते हुए एक नज़र देखते हुए कहा, हिम्मत है तो हाथ लगाकर दिखाओ मेरी चाहत को। अगर किसी ने हाथ लगाने की कोशिश भी की तो आज उसकी मौत मेरे हाथों से यही होगी। पर वो गुंडे हंसते हुए उसकी तरफ आने लगे। रुद्र ने सारे गुंडों को पीटना शुरू कर दिया, उन्हें कपटों के जैसे धो डाला। तभी खुशी ने रुद्र के हाथ को पकड़ उसे शांत करवाते हुए कहा, रुद्र शांत हो जाओ, आप मेरे साथ यहाँ से चलो, ये जगह अच्छी नहीं। उसकी बात पर रुद्र कुछ बोलता कि खुशी ने उसके हाथ को अपने सिर पर रखते हुए कहा, रुद्र जी अगर आपने कुछ भी किया तो आपको मेरी कसम मेरा मरा मुंह देखोगे। रुद्र उसकी बात पर रुद्र ने अपना हाथ हवा में उठाते हुए कहा, चाहत। खुशी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर दी। रुद्र ने खुद को शांत करते हुए कहा, ठीक है मैं कुछ भी नहीं करूंगा इनके साथ, पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ऐसा बोल रुद्र खुशी को उन गुंडों से बचाने के लिए जंगल की तरफ जाना पड़ा। पीछे से एक गुंडे ने ड्रग्स का इंजेक्शन अपनी जेब से निकाला और खुशी की तरफ फेंक के मारा, जिससे उसे गर्दन पर हल्की सी पैन स्टॉट हुई, पर फिर भी उसने उसे अनदेखा करते हुए रुद्र के साथ चलना जारी रखा। थोड़ी देर में वो जंगल में बहुत आगे निकल आए। रुद्र ने आसपास देखते हुए कहा, चाहत अब तुम यहाँ से हो, वो लोग यहाँ नहीं आ सकते कि? तभी खुशी ने रुद्र को किस करना शुरू कर दिया। रुद्र भी उसकी किस में उसका साथ देने लगा। खुशी रुद्र के होठ को किसी छोटे बच्चे के जैसे चूस रही थी। ये देख रुद्र ने उसके होठ से खुद को दूर करते हुए कहा, चाहत तुम्हें तो ठीक से किस करना भी नहीं आता, चलो मैं सिखा देता हूँ तुम्हें। ये सुन चाहत अपनी सांसों को काबू करते हुए, जैसे आपने तो बड़ी पीएचडी कर रखी है किस करने में। ये सुन वो डेविल स्माइल के साथ बोला, हम लड़कों को इस काम के लिए किसी पीएचडी की जरूरत नहीं, हमें सब कुछ आता है। ऐसा बोल उसने खुशी को आंख मार दी। खुशी से अब वो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसने रुद्र की शर्ट को एक झटके से फाड़ते हुए कहा, रुद्र जी नीड यू, मुझसे अब और कंट्रोल नहीं होता। रुद्र ने देखा कि खुशी के नेक और गाल लाल होने लगे थे। ये देख रुद्र ने परेशानी भरे भाव से कहा, ओह शिट, लगता है चाहत को किसी ने ड्रग्स दिया, मुझे इसे लेकर जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना होगा। ऐसा सोच उसने खुशी के फेस पर थपथपाते हुए उसकी केयर करते हुए कहा, चाहत मेरी बात सुनो, तुम अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। वहीं पर चाहत ने उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, नहीं रुद्र जी प्लीज, अगर आ यहाँ से गए तो मैं मर जाऊंगी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। प्लीज रुद्र जी मेरी बात समझो, मुझे आपको जरूरत है। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर उसने आसपास नजर दौड़ाते हुए देखा तो उसे कुछ दूर पर एक कैंप दिखाई दिया। रुद्र खुशी को उस कैंप की ओर ले जाने लगा, पर खुशी तो उसे किस करने में लगी हुई थी। रुद्र उसके दोनों हाथों को पीछे करते हुए कहा, चाहत तुम रुक जाओ, पर वो नहीं रुकी। उस कैंप में आने के बाद रुद्र ने देखा वहाँ कैंप के अंदर बिस्तर लगा हुआ था, उस पर गदे लगे हुए देख और खाने का सामान भी पड़ा हुआ था। उसमें चावल ढके हुए थे और थोड़ी सी सब्जी भी पड़ी हुई थी। बाहर बोने फायर चली पड़ी थी। उस जगह को देख ऐसा लगा जैसे कॉलेज स्टूडेंट वहां आए होंगे और चले गए होंगे अपना एंजॉय करके, या कुछ और बात हुई होगी, पर उस जगह को देख ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो लड़के अब वापस आएंगे। ऐसा सोच रुद्र ने चाहत को वहीं गदे पर लेटा दिया और उसके गहने निकाल एक तरफ रख दिए। रुद्र ने गहरी सांस लेकर खुद को तैयार किया और खुशी के गोरे पैरों पर किस करने लगा। खुशी के पैरों से किस करते हुए वो ऊपर जाने लगा। रुद्र ने खुशी के गालों पर पागलों की तरह किस करना शुरू कर दिया। उसे खुशी के गोल गाल काफी अच्छे लग रहे थे। खुशी पतली तो थी पर उसका फेस थोड़ा मोटा था, पर मोटा भी नहीं बोल सकते, वो क्यूट थी। तो रुद्र ने उसके गालों पर बाइट करना शुरू कर दिया। ये देख खुशी ने उसके नेक पर जोर से बाइट करते हुए कहा, मैं काटूं क्या आपको? कैसे आप काट रहे हो मेरे को? रुद्र उसकी बात पर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ये तो मेरा प्यार है पागल। ऐसा बोल उसने खुशी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उसमें एक झटके से इंटर किया। खुशी की आंखों में आंसू आ गए, वो रोते हुए बोली, इट्स हर्टिंग रुद्र जी, बहुत पेन हो रही है। जिस पर रुद्र ने उसके आंसू को पीते हुए कहा, शश, अब जब शिकार के मुंह में शिकार लग चुका है और अब ये शिकारी अपने शिकार को खाकर ही मानेगा।
पर तुम फिक्र मत करो, थोड़ी देर में तुम्हें खुद भी अच्छा लगने लगेगा। रुद्र ने उस कैंप को अच्छे से देख लिया था। वहां पर उस कैंप से अंदर से बाहर देखा जा सकता था, पर बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता था। और उस कैंप में नीचे सब कुछ साफ था, कोई भी कीड़ा या सांप नहीं था, जिससे साफ पता चल रहा था वहां पर उन्हें भगाने के लिए कोई जड़ी बूटी स्प्रे की होगी। बाहर से भी वो काफी मजबूत था, उसमें कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आ सकता, नहीं तो उसे बिजली का करंट लगता। पर रुद्र को ऐसे कैंप के बारे में पहले से पता था, इसलिए उसने बाहर से ही उसका तोड़ सोचकर उसने वहीं पड़ी सूखी लकड़ी से उस पर्दे को एक तरफ किया। रुद्र ने अंदर आते ही उस कैंप को अंदर से हाई सेफ्टी के साथ लॉक कर दिया। खुशी को रोता देख उसने उसके आंसू साफ करते हुए प्यार से कहा, चाहत अगर तुम नहीं चाहती कि हम एक हो तो मैं यही रुक जाता हूँ। रुद्र को रुका हुआ देख खुशी ने खुद को मजबूत करते हुए रुद्र से कहा, रुद्र जी मेरा ये दर्द आपके दर्द के आगे कुछ भी नहीं है। ये दर्द तो कम हो जाएगा, पर जो दिल का दर्द है वो और बढ़ जाएगा, इसलिए रुद्र जी आप प्लीज मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। खुशी की हाँ सुनते ही रुद्र ने अपना काम शुरू कर दिया। रुद्र की ने पीठ पर खुशी के नाखून चलने लगे थे। आधी रात के बाद दोनों थक कर एक दूसरे की बाहों में सो गए। रुद्र ने खुशी को अपने ऊपर लेटाया हुआ था। रुद्र खुशी को प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोला, माफ करना चाहत, पर ये पल तुम्हारी जिंदगी के सबसे यादगार पल होने चाहिए थे, पर मेरे कारण आज इस सुनसान जगह पर अपना सबसे कीमती पल देना पड़ा। पर तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हें कभी भी इस बात के लिए गिल्टी फील नहीं होने दूंगा, तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। ये पल हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा पल है, अब चाह पर भी कोई मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता। अगली सुबह जंगल में पक्षियों की आवाज़ों से खुशी की आंखें खुली और वो अपनी आंखें मलते हुए उठी तो उसने देखा रुद्र बिना कपड़ों के उसके बगल में लेटा हुआ था। और फिर उसने खुद के ऊपर जो व्हाइट कलर की चादर से ढकी हुई थी खुद को उसको हल्का सा उठा के देखा तो उसने पाया उसकी बॉडी पर भी एक भी कपड़ा नहीं था। ये देख उसने रुद्र की बॉडी और खुद की बॉडी पर नाखूनों के निशान देखे, जिसे देख उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई और वो सिसकते हुए रोने लगी। उसने रोने की आवाज़ सुनकर रुद्र झुंझलाते हुए उठा और वो गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था कि खुशी को रोता देख उसके दिल में एक दर्द की लहर दौड़ गई। रुद्र ने खुशी के गालों को अपने दोनों हाथों में थाम उसे प्यार से सहलाते हुए बोला, व्हाट हैपन चाहत। रुद्र की आवाज़ सुन खुशी अपनी आंसू भरी आंखों से देखते हुए बोली, ये नहीं होना चाहिए था रुद्र जी, ये नहीं होना चाहिए। कल रात मैं कैसे बेहक गई, मुझे अपनी लिमिट्स याद रखनी चाहिए थी, मैं कैसे भूल गई अपने माँ बाप के आदर्शों को। अब मैं इस दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी। रुद्र ने जब देखा खुशी चुप ही नहीं हो रही तो उसने खुशी के होठ पर अपने होठ रखते हुए बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब खुशी का रोना बंद हुआ तो उसने खुशी के होठ को आज़ाद करते हुए उसके लिप्स पर अपने अंगूठे को रखते हुए बोला, यू आर रिलेटेड टू मी, होने वाली बीवी हो तुम मेरी, आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। आई नो बाकी लड़कियों के जैसे तुम्हारा भी ड्रीम होगा कि ये रात तुम्हारी सबसे ज़्यादा खूबसूरत रात हो, एक बड़े से बगले में छत के नीचे फूलों के बीच पर तुम्हारी रात मेरे साथ ऐसे जंगल में बितानी पड़ी। बट प्लीज़ डोंट वरी चाहत, मैं कभी तुम्हें इस बात के लिए गिल्टी फील नहीं करने दूंगा। आज के बाद तुम्हारी आंखों में मेरे कारण एक भी आंसू नहीं आएंगे। अगर तुम सोचती हो कि बाकी लड़कों के जैसे मैं बदल जाऊंगा या तुम्हें भूल जाऊंगा और ये शादी तोड़ दूंगा तो तुम भूल ही जाओ। मैं नहीं बदलने वाला और ना ही तुम्हें भूल सकता हूँ। अगर तुम्हें हमारी शादी की टेंशन हो रही है कि घर वाले मानेंगे या नहीं तो इसकी फिक्र तुम करो। अगर फिर भी मेरी बातों का यकीन नहीं तो आज ही मेरे साथ मेरी माँ के पास चलो, मैं आज ही उन्हें शादी के लिए बोलता है, पर प्लीज़ तुम उनके सामने ऐसी रोनी सी मासूम सूरत मत बनाना। रुद्र की बात पर खुशी मासूमियत से बोली, क्यों? उसकी आवाज़ सुन रुद्र ने शरारत से कहा, क्योंकि मेरी मम्मी तुम्हारी रोनी सी सूरत को देखकर मेरी पिटाई कर देंगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि मैं तुम पर जुल्म ढाता हूँ। उसकी बात सुन खुशी हंसने लगी और वो थोड़ा सा रुककर हंसते हुए बोली, वैसे रुद्र जी आइडिया बुरा नहीं है आपकी पिटाई का। मैं सोच रही हूँ अब की लगे हाथों आपको मुर्गा बनवा ही दूँ मम्मी जी से बोल के। रुद्र उसकी को सुन बच्चों के जैसे रूठते हुए बोला, मतलब तुम मुझे मुर्गा बनाना चाहती हो? ये सुन सिया ने हो कहा तो रुद्र ने अपना मुंह मोड़ते हुए बोला, तो ठीक है अब तुम खुद ही जाओ, मैं नहीं जाने वाला। उसको यूं बच्चों के जैसे जिद करता देख खुशी ने उसके फेस को खुद की तरारू करते हुए अपने दोनों हाथों से अपने कानों को पकड़ते हुए माफ़ी मांगते हुए कहा, प्लीज़ रुद्र जी फॉरगिव मी, आज के बाद कभी भी आपको परेशान नहीं करूँगी। उसकी बात को सुन रुद्र ने उसके मासूम से फेस को देखने लगा, तभी उसने खुशी के चेस्ट की तरफ देखा जहाँ से वो पतली सी चादर नीचे सरकने लगी। रुद्र का सारा फोकस अब उसकी चेस्ट के नीचे जा रहा था। जब खुशी ने देखा रुद्र कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उसने उसकी नज़रों का पीछा करते हुए चीखते हुए कहा,
बेशर्म आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे देख रहे हो आंखें फाड़ के, जैसे कभी लड़की नहीं देखी? ये सुन रुद्र ने बेशर्मी से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, लड़की तो बहुत देखी है लेकिन तुम्हारे जैसी एक भी नहीं देखी। इतना बोल रुद्र ने अपने फैंस को दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहा, चाहत प्लीज तुम यहीं जल्दी से अपनी ड्रेस को बदल लो, तब तक मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ, जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे बता देना। रुद्र ने मन ही मन खुद को कोसते हुए कहा, रुद्र तुमसे खुद की लस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता था? क्या सोच रही होगी वो तेरे बारे में? कितना लिस्टी आदमी है तू? फिर खुद को समझाते हुए मन ही मन में बोला, वैसे कुछ भी बोलो, जो बात चाहत में है वो दुनिया की किसी लड़की में नहीं। चाहत की हर अदा मुझे अपना दीवाना बनाने के लिए काफ़ी है। कल रात मेरी जिंदगी की सबसे ज़्यादा खूबसूरत रात थी। मैंने तुम्हें जो पा लिया, आई नो तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा अपने दर्द को भूलना, पर मैं तुम्हारी जिंदगी में दर्द नाम के कांटे को हमेशा दो के लिए दूर कर दूंगा। खुशी तैयार होते हुए बोली, रुद्र जी मैं तैयार हो चुकी हूँ, क्या आप तैयार हो गया? ये सुन रुद्र ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। खुशी अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, तो यहाँ क्या जगराता कर रहे थे? जल्दी करो, तब तक के लिए मैं दूसरी तरफ मुंह कर देती हूँ। रुद्र उसे ताना मारते हुए बोला, वो जगराता तो नहीं कर रहा था, पर वो क्या है ना, मेरी जान को ये लगता कि मैं उसे ही देख रहा हूँ। तो ये सुन खुशी ने अपने फेस पर अपने दोनों हाथों से बंद करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, वैसे भी बातों में आपसे कोई भी नहीं जीत सकता। थोड़ी देर बाद वो दोनों तैयार हुए और जंगल से सड़क की ओर चल पड़े। उनके जाने के बाद वो लड़के जिनका वो कैंप था वो आए और बिना कैप का ध्यान दिए बेख्याली से बोले, अरे बाप रे, उन आदिवासियों ने कितना भगाया हमें, आज के बाद मैं तो नहीं आने वाला इस जंगल में। उसकी बात पर दूसरा दोस्त भी हाँ मिलाते हुए बोला, आज के बाद मैं तो नहीं आने वाला इस जंगल में। उसकी बात पर दूसरा दोस्त भी हाँ मिलाते हुए बोला, और मैं भी नहीं। वही तीसरा उनकी बात पर उनका मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे तुम दोनों आदिवासियों की बात कर रहे, कल रात देखो हमारे कैंप में एक हीर रांझे का जोड़ा आया था और अपना काम कर यहाँ से कल्टी मार के निकल गया। दूसरा दोस्त भी बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, यहाँ सारी रात उन जंगलियों की चुगल में फंसे रहे और यहाँ कोई अपनी लस्ट पूरी करके निकल गया। उसकी बात को सुन पहला दोस्त उनको हल्के गुस्से में बोला, तुम दोनों उनकी बातें करना बंद करो, क्या पता उन लोगों की कुछ मजबूरी रही होगी। उनकी बातों को छोड़ो और जल्दी से अपने बैग को लो और चलते बनो, नहीं तो क्या पता वो आदिवासी फिर से आ जाए। उसकी बात सुन वो दोनों दोस्त भी अपना बैग लेते हुए बोले, बात तो तू ठीक कर रहा है, अगर यहाँ रहे तो उन आदिवासियों का एक वक्त का खाना बन जाएंगे, इसलिए मैं तो चला, वैसे भी उनके यहाँ आने में 5 मिनट्स तो लग जाएंगे। वो तीनों दोस्तों अपने अपने बैग और कैंप को बंद कर वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ धरा रिवांश के साथ सो रही थी, तभी बाहर से कुछ गिरने की आवाज उसके कानों में गूंज पड़ी। धरा हल्की नाराजगी से बोली, खर्च कहीं कि यहाँ हॉस्पिटल में इसे रोमांस की पड़ी है, अगर किसी ने देख लिया होगा। ऐसा बोलते हुए वो जल्दी तैयार हुई और बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद रिवांश एक डेविल स्माइल के साथ बोला, जरूरी था धरा तुम्हारे साथ मेरा होना। उस शौर्य को भी उसकी औकात पता होनी चाहिए कि जिस चांद पर वो बुरी नजर डाल रहा है वो पहले से ही सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ऐसा बोलते हुए रिवांश की आंखों में एक अलग सा जुनून नजर आ रहा था। वहीं बाहर धरा ने देखा शौर्य वहां से जा रहा था। ये देख धरा उसके पास भागते हुए आए और हाफते हुए बोली, शौर्य तुम्हारे पीछे कौन सा कुत्ते दौड़ रहे हैं जो तुम यूं भागे जा रहे हो? कम से कम मेरी आवाज तो सुनाई दे रही थी, फिर भी नहीं रुके। उसकी बात सुन शौर्य एक तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, ओह रियली धरा, मेरे होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? ये सुन धरा हैरानी के साथ उसे देखते हुए बोली, शौर्य बात क्या है, क्यों ऐसे उखड़े उखड़े हो हुआ क्या है, किस बात से तुम्हें हट हुआ? ये सुन शौर्य एक तंज भरी नजरों से बोला, टाइम मिल गया तुम्हें अपने मजनू के पास से। ये सुन धरा हैरानी के साथ बोली, इसका मतलब वो तुम थे? धरा की बात पर शौर्य नफरत से बोला, हाँ मैं था धरा। फिर धरा की दोनों बाहों से उसे झंझोड़ते हुए बोला, क्यों धरा क्यों? धरा तुम्हें उस रिवांश के आगे मैं दिखाई क्यों नहीं देता? धरा कब तक भागती रहोगी उस रिवांश ओबरॉय के पीछे? क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कोई तुम्हारे पीछे भागे, तुम्हारे नखरे उठाए, कोई तुम्हें उतना प्यार दे जिसके तुम काबिल हो? वो हक दे धरा। शौर्य धरा को रिवांश के साथ देख के उसके दिल के ना जाने कितने टुकड़े हो चुके थे, पर फिर भी खुद को समझाते हुए मन ही मन में बोला, आज ही नहीं तो कल धरा उसकी होगी। धरा को शौर्य के दर्द का आज पता चल रहा था। धरा उसे कुछ बोलती कि उससे पहले ही किसी ने बड़ी ही बेरहमी से शौर्य से धरा को छुड़वाया। शौर्य और धरा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया उसका हाथ किसी और ने नहीं बल्कि शिवांश ओबरॉय ने कसकर पकड़ हुआ था और रिवांश ने उसके हाथ को झटका दिया। रिवांश अपनी उस कड़क गुस्सैल मगर सख्त आवाज में
बोला, लगता है मिस्टर शौर्य सिंह रायजादा आपको मेरी बातें समझ में नहीं आए। आपको मैंने कितनी बार कहा है कि तू रहो मेरी तरह से, लेकिन फिर भी आप हम दोनों के बीच में आए, जबकि मैंने पहले ही कहा था कि धरा सिर्फ मुझसे प्यार करती है और धरा और मैं धार से प्यार करता हूँ। लेकिन आप वह कि समझने का नाम, लेकिन तुम हो कि समझने का नाम नहीं लेते। कितनी बार कहूँ मैं तुमसे एक ही बात, मैंने तुम्हें इतनी मौके दिए, लेकिन तुम हो सुधारने का नाम ही नहीं लेते। तुम तो वह कुत्ते की पूंछ बनी बैठे हो ना, जो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। वही हाल तुम्हारा है। तुम्हें जितना भी मैं धरा से दूर करने की कोशिश करूं, जितना भी तुमसे दूर लेकर जाओ, तुम वापस चले आते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तुम्हारी की चॉइस यही है कि किसी दूसरे की गर्लफ्रेंड या बीवी पर अपनी गंदी नज़र डालना। धरा और मैंने भी तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुम नहीं माने। यह मेरी लास्ट वार्निंग है मिस्टर श्री शौर्य सिंह रायजादा। अगर आज के बाद मैं तुम्हें धरा के आसपास भटकते हुए देखा या उसे 1 किलोमीटर की दूरी पर भी देखा ना, तो तुम्हें वही शूट कर दूंगा। इसे मेरी धमकी मत समझना, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार में ही वार्निंग देता हूँ और दूसरी बार मैं एनकाउंटर करता हूँ। ऐसा बोलते हुए रिवांश ने शौर्य के हाथ को जोर से झटकते हुए कहा। शौर्य उसकी बात पर अपनी हाथ को सहलाते हुए उससे बोला, क्यों दूर रहूं मैं धरा से? हाँ, तुमने धरा को इतना हार किया, फिर भी ये सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती है। तुम्हारी ये 100 गलतियां माफ कर देगी, लेकिन मेरी एक गलती भी माफ नहीं कर सकती। तुम्हारे पास जितना पैसा है उतना पैसा मेरे पास, जितने स्मार्ट तुम हो उतना ही मैं भी हूँ, लेकिन इसे मैं दिखाई क्यों नहीं देता? ऐसा बोलते हुए वो गुस्से में भौंकला उठा। उसकी बात सुन धरा अपनी आंखों में आए आंसू को साफ करते हुए शौर्य से बोली, शौर्य, जिसे हम प्यार करते हैं ना, उसकी हम हजारों गलतियां माफ कर सकते हैं, पर ये बात तुम नहीं समझोगे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। तुम्हारी ये बस जिद है रिवांश को बर्बाद करने की। तुम जानते हो मुझे दर्द देकर तुम रिवांश को दर्द देना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। ये गुस्सा भी इस बात से है, प्यार तो तुम्हें मुझसे कभी था ही नहीं। आज तो मैंने रिवांश को रोक दिया, लेकिन आगे से तुम अगर मेरे सामने आए तो रिवांश को मैं भी ना रोक पाओ। इसलिए मेरी आंखों से दूर हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। ऐसा बोल धरा अपना मुंह फेरते हुए खड़े हो गई। उसके मुंह मोड़ने से शौर्य के दिल में एक दर्द की लहर दौड़ गई। वहीं रिवांश अपने होठ पर एक कातिल मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था। ये देख शौर्य ने अपनी हाथों की मुट्ठी कसते हुए मन में नफरत से कहा, मैं अभी के लिए तो वापस जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द वापस लौटूंगा, एक तूफान लेकर, जो तूफान तुमसे तुम्हारी धरा को दूर कर देगा। तुम चाह करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। वहीं रिवांश ने शौर्य को जलाते हुए धरा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, धरा बेबी चलो यहाँ से। कुछ लोग तो इतने बेशर्म हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि कपल्स की एक प्राइवेसी भी होती है। रिवांश की बात धरा को अच्छी नहीं लगी। उसने खुद को रिवांश से आज़ाद करते हुए कहा, सिया को होश आ गया होगा, हमें उसके पास जाना होगा। ऐसा बोल वो बिना रिवांश की बात सुने गुस्से में वहां से चली गई। उसके जाने के बाद शौर्य एक तंज भरी मुस्कान के साथ उससे बोला, तुम मुझसे धरा को दूर करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे दूर करने के चक्कर में वो तुमसे दूर चली जाए, इतनी दूर कि तुम वापस उसे देख भी ना पाओ। ये सुन रिवांश ने उसकी कॉलर पकड़ते हुए गुस्से में कहा, तुम्हारा ये बस सपना है और सपने कभी भी हकीकत की जगह नहीं ले सकते। रिवांश की बात को सुन शौर्य भी एटीट्यूड के साथ बोला, ये तो वक्त ही बताएगा कि धरा किसकी होगी। वहीं दूसरी तरफ धरा जैसे ही सिया के बाढ़ में आ गई, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वहीं धरा को अपने सामने देख सिया भी डरते हुए मन में बोली, भाभी को पता चल गया, अगर इन्होंने किसी को बता दिया तो तेरा क्या होगा सिया? आज थोड़ी बिजी थी, तू ज्यादा लॉन्ग नहीं दे पे, लेकिन प्रॉमिस करती हूँ कल वीडियो दूंगी और कल आध्यांश और मैक वाली भी आएगी। आप लोग प्लीज सपोर्ट करना। कॉपी पेस्ट डोंट रीड। शौर्य और धरा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया उसका हाथ किसी और ने नहीं बल्कि शिवांश ओबरॉय ने कसकर पकड़ हुआ था और रिवांश ने उसके हाथ को झटका दिया। रिवांश अपनी उस कड़क गुस्सैल मगर सख्त आवाज में बोला, लगता है मिस्टर शौर्य सिंह रायजादा आपको मेरी बात समझ में नहीं आए। आपको मैंने कितनी बार कहा है कि तू रहो मेरी तरह से, लेकिन फिर भी आप हम दोनों के बीच में आए, जबकि मैंने पहले ही कहा था कि धरा सिर्फ मुझसे प्यार करती है और धरा और मैं धार से प्यार करता हूँ। लेकिन आप वह किस समझने का नाम, लेकिन तुम हो कि समझने का नाम नहीं लेते। कितनी बार कहूँ मैं तुमसे एक ही बात, मैंने तुम्हें इतनी मौके दिए, लेकिन तुम हो सुधारने का नाम ही नहीं लेते। तुम तो वह कुत्ते की पूंछ बनी बैठे हो ना, जो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। वही हाल तुम्हारा है। तुम्हें जितना भी मैं धरा से दूर करने की कोशिश करूं, जितना भी तुमसे दूर लेकर जाओ, तुम वापस चले आते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तुम्हारी की चॉइस यही है कि किसी दूसरे की गर्लफ्रेंड या बीवी पर अपनी गंदी नज़र डालना।
धरा और मैंने भी तुम्हें कितना समझाया लेकिन तुम नहीं माने। यह मेरी लास्ट वार्निंग है मिस्टर श्री शौर्य सिंह रायजादा। अगर आज के बाद में तुम्हें धरा के आसपास भटकते हुए देखा या उसमें 1 किलोमीटर की दूरी पर भी देखा ना तो तुम्हें वही शूट कर दूंगा। इसे मेरी धमकी मत समझना क्योंकि मैं सिर्फ एक बार में ही वार्निंग देता हूँ और दूसरी बार में एनकाउंटर करता हूँ। ऐसा बोलते हुए रिवांश ने शौर्य के हाथ को जोर से झटकते हुए कहा। शौर्य उसकी बात पर अपनी हाथ को सहलाते हुए उससे बोला, क्यों दूर रहूं मैं धरा से? हाँ, तुमने धरा को इतना हटे किया फिर भी ये सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती है। तुम्हारी ये 100 गलतियां माफ कर देगी लेकिन मेरी एक गलती भी माफ नहीं कर सकती। तुम्हारे पास जितना पैसा है उतना पैसा मेरे पास, जितने स्मार्ट तुम हो उतना ही मैं भी हूँ, लेकिन इसे मैं दिखाई क्यों नहीं देता? ऐसा बोलते हुए वो गुस्से में भौंकला उठा। उसकी बात सुन धरा अपनी आंखों में आए आंसू को साफ करते हुए शौर्य से बोली, शौर्य जिसे हम प्यार करते हैं न उसकी हम हजारों गलतियां माफ कर सकते हैं, पर ये बात तुम नहीं समझोगे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। तुम्हारी ये बस जिद है रिवांश को बर्बाद करने की। तुम जानते हो मुझे दर्द देकर तुम रिवांश को दर्द देना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। ये गुस्सा भी इस बात से है, प्यार तो तुम्हें मुझसे कभी था ही नहीं। आज तो मैंने रिवांश को रोक दिया लेकिन आगे से तुम अगर मेरे सामने आए तो रिवांश को मैं भी ना रोक पाओ, इसलिए मेरी आंखों से दूर हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। ऐसा बोल धरा अपना मुंह फेरते हुए खड़े हो गई। उसके मुंह मोड़ने से शौर्य के दिल में एक दर्द की लहर दौड़ गई। वहीं रिवांश अपने होठ पर एक कातिल मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था। ये देख शौर्य ने अपनी हाथों की मुट्ठी कसते हुए मन में नफरत से कहा, मैं अभी के लिए तो वापस जा रहा हूँ लेकिन बहुत जल्द वापस लौटूंगा, एक तूफान लेकर, जो तूफान तुमसे तुम्हारी धरा को दूर कर देगा। रिवांश की धमकी शौर्य को और रिवांश का शौर्य का हाथ मरोड़ कर रख देना को रेटिंग दें।